और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर एक ऐसी वेब सीरीज का जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतजार था, लेकिन बीच में ईद की 2 छुट्टियां आ गई तो हमसे वो मिस हो गया। एनीवे, कौन सा ट्रेलर हम लोग देखने जा रहे हैं, टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है हीरा मंडी। और अगर जॉनर की बात करें तो आप सबको पता है कि हिस्टोरिकल ड्रामा वेब सीरीज है। मूवीज की इतनी आदत पड़ गई है ना कि वेब सीरीज बोलते बोलते कभी कभी बना ना, हाँ, मुंह से मूवी निकल जाता है। खैर, इसको डायरेक्ट किया है एक तो संजय लीला भंसाली जी ने और साथ में है मिताक्षरा कुमार हैं। हाँ, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। और स्टार कास्ट में है मनीषा, सोनाक्षी सिन्हा है, अदिति राव और रिचा चड्ढा हैं, संजीदा शेख और इसके साथ हैं शमीन सहगल हैं, फरीदा जलाल। अच्छा, एक और अब ये कि एक और पोस्टर भी जो है वो कुछ दिन पहले ही आउट हुआ था जिसमें जो मेल एक्टर्स हैं उनको दिखाया गया था, जिसमें से फरदीन खान थे, ताहा शाह हैं, अध्यायन, अगर मैंने सही नाम लिया, हाँ सही, अध्यायन सुमन है, शेखर सुमन है, और जेसन शाह है, इंद्रेश मलिक हैं, इसके साथ श्रुति शर्मा है और वैष्णवी हैं। तो चलिए देखते हैं ये ट्रेलर, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। जबान रखते हुए हाथ छू जाए तो साहब के अरमान और जिस्म दोनों जाग जाने चाहिए। मलिका, मलिका, मलिका। Sir, these Tawaifs are very powerful, and they have the Nawabs under their thumbs. क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप? तीर निशाने पे लगा है मेरी जान, और हाथ में। This is the men's room. ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहाँ देखने को नसीब होगा? फरीदन दहलीज पार कर गई, दीवार पार नहीं कर पाएंगी। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। शराफत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दी। अब सिर्फ बगावत हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है। एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचो। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। ये शाही महल है और यहाँ के खुदा हम हैं। ये मलिका जान का दामन है, इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। आप इसी फव्वारे में बेजान नंगी तैरती नजर आएंगी। मोहब्बत और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती, इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं, मलिका जान का सिक्का चलता है। भाई, हीरा मंडी की सबसे पहले तो मैं पूरी स्टार कास्ट की जो है वो बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमें इस ट्रेलर में ऑलमोस्ट जितनी भी आपको जो है ना स्टार कास्ट है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले यार उनके जो एक कॉस्ट्यूम्स हैं वो बहुत खूबसूरत जो है वो लगे हैं। और आपको जो है ना ये चीज़ तो नज़र आई कि एक तो आपको हीरा मंडी तो दिखाई गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना जितने भी लोग कनेक्ट दिखाए गए हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो शाही परिवार से या ऐसे लोग जो शाही परिवार से जुड़े हुए हैं उस टाइप के दिखाए गए हैं। वेल, मैं बात करना चाहूँगी भाई के फर्स्ट फ्रेम से। जैसे ही पहला फ्रेम आता है बहुत ही खूबसूरत, लाइक एक तरह से एरियल व्यू लिया जाता है। साइडों पर आप देखो कि
जो लड़कियां वो डांस कर हाँ, रही हाँ। हैं, ऐसे घूम रही हैं और एक बग्गी जाती हुई आपको नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत, अगर देखा जाए तो एक तरह से शाही महल्ला जो है वो बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेड लाइट एरिया है उसको, मतलब जो लाहौर में, क्योंकि जो हीरा मंडी है वो भी लाहौर पे ही बेस कर रही है, हाँ। तो यहाँ पर रेड लाइट एरिया को शाही महल्ला अभी तक जो है वो बोला जाता है। ऑल्दो अब यहाँ पर उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन ये कि नाम जो है वही पुराना वाला आपको सुनने को मिलता है। बट मैं ये बात बोलूँगी कि जितने भी सेट्स लगाए गए हैं और जितनी भी हम लोगों को बीच में एक्ट्रेसेस नज़र आई हैं, मतलब सबका अपने आप में एक लीड रोल आपको नज़र आ रहा है। और 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो लग रहा है कि बहुत ही पावरफुल बनाए गए हैं। उनमें से एक तो मनीषा कोइराला जी का है और दूसरा मुझे सोनाक्षी सिन्हा का, क्योंकि दोनों लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और जिसके बाद उनका जो आप कह लो कि मोहल्ला बोलते हैं या क्या, मोहल्ला नहीं, उन दोनों की हवेलियां आप कह रहे हैं, हवेलियां वो आमने सामने हैं लेकिन अलग अलग आपको नजर आती है। लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं राइवलरी जो है वो आपको जो है वो नजर आ रही है। और बीच में कुछ सीन आपको इस तरह के भी नजर आ रहे हैं जहाँ पे आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक सीन जो है ना वो बीच में मुझे इस तरह का नजर आया जहाँ पर जो है एक जनाजा जो है वो जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो फ्रेम इतना हाइट से जो है वो बनाया गया हुआ है कि वो समझ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उससे पहले के अगर फ्रेम में देखें तो आपको मनीषा जी और साथ में जो है ना सोनाक्षी जी वो एक साथ नजर आ रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो मिस्टीरियस जो है वो चीज़ है। लेकिन जो है मुझे एक चीज़ जो है वो फील हो रही है, जो मीनाक्षी जी है ना वो ज़्यादा पावरफुल कहीं ना कहीं दिखाई गई हुई हैं। मे भी हो सकता है, अब ये तो क्योंकि अगर बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फ्रेम में देखा जाए तो जिसमें एक आदमी ने थोड़ा सा शाही कॉस्ट्यूम टाइप पहना होता है, तो बग्गी में आई गेस जा रहे होते हैं और वो मलिका चला रहा होता है, उनका नाम मलिका होता है। और इन द एंड में जब जो है ना वो एक फ्रेम आता है जहाँ पे वो खुद कहती हैं कि भाई पूरे शाही महल्ले में जो है हीरा मंडी में जो है ना मलिका नाम का सिक्का चलता है। वैसे तो कहते ब्रिटिश राज होगा लेकिन वहाँ पे उनके नाम का सिक्का चलता है। और एक और चीज़ ये कि बड़े बड़े नवाब, और जैसे अगर आप आई थिंक ब्रिटिश के लोगों के भी जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी भी बात करो तो मतलब उनका काफ़ी आना जाना जो है वो आपको देखने को मिलता है। और दूसरा ये कि एक आप जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पर सोनाक्षी सिन्हा का सॉन्ग भी देखा था, तो हमने उसमें भी ये बात की थी कि जो एक एलीट क्लास है उस टाइम की, उसको उसमें दिखाया गया है। बिल्कुल। और अगर देखें तो बीच में एक डायलॉग भी आता है जहाँ पे वो कहा जाता है दीस वाइफ्स आर वेरी पावरफुल। हाँ, फरदीन खान उसमें ये बात बोलते तो हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो जरूर जो है वो दिखाया गया। फिर उसके बाद बीच में एक और चीज जो है वो दिखाई गई, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो भी जो है वो दिखाई गई है, जहाँ पे जो है इनका रोल जो है तवाइफों का वो भी काफी ज्यादा जो है वो दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, आदिति राव जो हैं वो बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने एक स्टोरी देखी, मतलब टीजर में या सॉन्ग्स में हम लोगों को एक आइडिया लगाया था, उससे काफ़ी डिफरेंट होने वाली, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा है इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें आपको राइवलरी भी देखने को मिलेगी, इसमें आपको इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड जो है जो उस टाइम चीज़ें हुई होंगी, या अगर आप कह लें कि एक स्टोरी जो खुद लिखी गई है अगर उससे देखा जाए तो हो सकता है आपको वो भी जो है वो देखने को मिले। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको बैक टू बैक जो है वो चलती हुई दिखाई देंगी। और जो एलीट क्लास है वो कैसी थी उसका भी जो है वो बीच में दिखाया जाएगा। बट मुझे एक मूवी याद आ गई, कलंक। इसमें ना मतलब अगर कलंक को भी तुम देखो ना तो उसमें भी थोड़ा इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बहुत थोड़ा सा एक पार्ट जो कलंक मैंने अभी तक नहीं देखी। मैंने देखी है, तो वो चीज़ जो है वो दर्शाई गई है। अब ये वेब सीरीज़ किस तरह से दर्शाई गई है और मतलब कैसा एक मैसेज आता है वो तो डेफिनेटली अब देखेंगे तो आइडिया होगा। अदरवाइज अगर हम लोग कॉस्ट्यूम्स की बात करें, सेट्स की बात करें, पहले फ्रेम के बाद जो सेकंड वाला एक सेट आता है जिसमें फाउंटेन्स हैं और डांस हो रहा है, वो सेट बहुत खूबसूरत है। एंड आई एम श्योर कि हमें ये वेब सीरीज जो है ना सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, इन सब चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरान कर यार इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि बीच में मैं फरीदा जलाल जी का भी जिक्र करना चाहूँगा। सिर्फ एक ही फ्रेम जो है उनका वो दिखाई दिया जिसमें लेकिन कोई शाही परिवार से ही वो लग रही हैं, या तो वो कहीं ना कहीं इन सब से ऊपर हेड होंगी या वो किसी शाही परिवार से होंगी, क्योंकि उनका जो कॉस्ट्यूम था वो कुछ इसी तरह का था। तो अगर उनके वो एक लुक की बात करें तो वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रही हैं। वो है ही बहुत हाँ, खूबसूरत। तो और भाई 1 मई को ये वेब सीरीज जो है वो नेटफ्लिक्स पर आउट हो रही है, तो भाई शिद्दत से इंतज़ार है। थैंक गॉड कि ये नेटफ्लिक्स पर आउट हो रही है,
क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को देखने का अवसर मिलेगा। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे खूबसूरत लुक किसका लगा। वैसे आपको किसका लगा? मुझे सब अपने आप में बहुत प्यारे लगे नहीं, एक जो बहुत खूबसूरत नहीं लगी नहीं, मुझे सच में एक और सब बहुत प्यारे लगे। अच्छा, जाने से पहले एक और बात बोलेंगे, बीच में आपको एक लव स्टोरी भी नजर आती है। सो मुझे फरदीन खान के साथ? नहीं, फरदीन खान के साथ नहीं आपको नजर आती, बट आई थिंक वो जो लव स्टोरी वो शर्मीन सहगल की। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको, क्योंकि अगर हम लोगों ने जो लास्ट टाइम इस मूवी का जो पहला सॉन्ग हम लोगों ने देखा था, रिमेंबर उसमें भी कुछ इस तरह की स्टोरी दर्शाई गई थी कि जैसे ऐसा लग रहा है कि उनको प्रिपेयर किया जा रहा है शर्मीन को। सो अभी खैर ट्रेलर कह रही हूँ, वेब सीरीज आएगी तो आइडिया होगा। बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम परफेक्ट था, सेट्स बहुत अच्छे थे, सिनेमेटोग्राफी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, एक्टिंग बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, डायलॉग्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि मेरे मुताबिक जो मैं देखूंगा वेब सीरीज, ऐसी पहली वेब सीरीज होगी जिसमें गाने भी होंगे, है ना? हमें होते हैं बट ऐसे नहीं होते, डेडिकेटेडली नहीं होते कि लाइक प्रॉपर एक्ट किया जा रहा है। आई थिंक उस तरह से नहीं होते। बैकग्राउंड पे तो कहीं ना कहीं पे चल ही रहे होते हैं या थोड़ा बहुत आपको नहीं, बैकग्राउंड पे तो एक अलग चीज है, लेकिन जो है क्योंकि इस वेब सीरीज में देखा जाए तो आपको 2 गाने तो हम देख चुके हैं, वो हीरा मंडी मतलब उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और इसके साथ में वीडियो चैनल करें, गुड बाय।